नमस्कार। किड्स एंड पेरेंट्स की खूबसूरत दुनिया के मोटिवेशनल पेरेंटिंग सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री, इतिहास, इस शब्द को सुनते ही बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। एक बोरियत की फीलिंग आने लगती है। लंबे लंबे चैप्टर्स, अनेक प्रकार के युद्ध और सालों से हम पर की गई गुलामी के किस्से याद आने लगते हैं। इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं। हमने इतिहास को इसी प्रकार पढ़ा, सुना और समझा है। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि अपने इतिहास के बारे में सोचकर हम कभी गौरवान्वित या रोमांचित क्यों नहीं हो उठते? सच यह है कि हम अपने इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से जानते ही नहीं हैं। आज आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप अपने संसार, अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर, अपनी कॉलोनी या फिर अपनी गली के इतिहास के बारे में जानते हैं? इन सब को छोड़िए, क्या अपने परिवार के इतिहास के बारे में आप जानते हैं? आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बच्चे अपने परदादा का नाम तक नहीं जानते। तो फिर वे ये कैसे जान पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या खास उपलब्धियां हासिल की या उनके परिवार की क्या खासियत है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इतिहास के प्रति उदासीनता पूर्वक एक रवैया अपनाते हैं। हम आधुनिकतावाद की चक्की में इस तरह पिस रहे हैं कि अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हैं और जीवन मूल्यों को नष्ट करते जा रहे हैं। इतिहास का अर्थ राजे महाराजाओं के किस्से याद रखने से नहीं है। इतिहास का अर्थ है सीख। इतिहास का अर्थ है अनुभव। यह सत्य है कि भविष्य की नींव वर्तमान समय में ही रखी जाती है, परंतु यदि इतिहास के अनुभव और सीख के अनुसार उसकी पटकथा का लेखन किया जाए तो भविष्य सुदृढ़ और शानदार होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना, समृद्धशाली और गौरवशाली है। हमारे अध्यात्म, योग, शास्त्र और विज्ञान सबसे उत्कृष्ट रहा है, परंतु आज वह लुप्त होने की कगार पर क्यों है? इसका एक सरल सा उत्तर यह है कि वह आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में ठीक तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया। प्रकृति ने बच्चों के सीखने की क्षमता माता के गर्भ में ही इस प्रकार निर्धारित की है कि बालक भाषा सीखने से पहले संस्कार सीखता है, और संस्कार का मूल है इतिहास का अनुभव। इसीलिए हर माता पिता का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने संसार, देश और अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त करे और उसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रांसफर करे। बातें तो हम सभी अपने बच्चों से करते ही हैं, तो क्यों न उनसे क्वालिटी टाइम निकालकर इस प्रकार बात की जाए जिससे कि हम अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपने पूर्वजों की शानदार उपलब्धि और अपने देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा कर सकें। एक बार सोच कर देखिए, जिस नई पीढ़ी को अपने परदादा के नाम के बारे में भी ठीक से नहीं मालूम, यदि उसे यह पता चलता है कि उसके परदादा ने आज़ादी की लड़ाई में एक उत्कृष्ट योगदान दिया था, या उसके दादा ने चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई में शानदार शौर्य का प्रदर्शन किया था, या उन्होंने उनकी किसी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर समाज में एक खास स्थान बनाया था और लोगों के जीवन को बदल दिया था, तो सोचिए उस बच्चे का मनोबल और उनके संस्कार किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्कोरिंग द गुड मार्क्स इज नॉट द गारंटी ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स किसी कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया तो हो सकता है, परंतु जीवन में खुशनुमा रहने की गारंटी नहीं हो सकता। उसके लिए भीतर से मजबूत होना पड़ता है, अपने रिश्तों के साथ, अपने पारिवारिक इतिहास के साथ जुड़ना पड़ता है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले 70-75 सालों से एक स्टडी चल रही है, एक सर्वे चल रहा है। वे अपने पास आउट स्टूडेंट्स पर यह सर्वे कराते हैं कि उनका जीवन यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद किस तरह उन्होंने जिया। उन्होंने पिछले कई सालों में यह पाया कि उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हुए, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन बने, कुछ ने समाज में एक शानदार काम किया और कुछ तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस में या अन्य चीज़ों में सक्सेसफुल होते हुए भी बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीते रहे और कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट तक किया। डिफरेंस जब उन्होंने इसका खोजने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि इन दोनों लोगों के बीच जो डिफरेंस है वह है रिश्तों का जुड़ाव। जो लोग अपने रिश्तों, अपने इतिहास और अपने पारिवारिक संबंधों के बीच जुड़ाव को कायम रख सके, वे बहुत ज़्यादा खुश रहे और जिंदगी में सक्सेसफुल भी हुए। आप किसी चीज़ से दिल से तभी जुड़ सकते हैं जब उसे गहराई से जानते हो। आगे दौड़ पीछे छोड़ कि इस मानसिकता के कारण ही आज हमारा समाज अकेलेपन की अंधी खाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे बच्चों के रोल मॉडल्स उनके पारिवारिक पूर्वज न होकर फिल्मों के नकली किरदार निभाने वाले या मनोरंजन की दुनिया के अन्य कलाकार होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उन्हीं को बार बार और बहुत लार्ज स्केल पर देखते जाते हैं तो वे उन्हीं का अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके स्थान पर यदि हम अपने इतिहास के उन शानदार किरदारों की चर्चा बार बार अपने बच्चों के सामने करें और उन्हें उस बातचीत में स्वयं इन्वॉल्व होने का न्योता दें, तो हो सकता है और होगा कि बच्चे अपने आप को उसी रोल में जल्दी से जल्दी ढालने का प्रयास भी करने लगे। याद कीजिए, हमारी पौराणिक सभ्यता के अनुसार बच्चे अपनी वंश परंपरा और पूर्वजों के नाम के बाद अपना परिचय दिया करते थे और उसी के अनुसार व्यवहार किया करते थे। आइए उसी का अनुसरण करते हुए हम अपने देश, समाज और अपने परिवार के जितना भी इतिहास, शानदार उपलब्धियां उसकी बच्चों के साथ चर्चा करें और उसके बारे में बच्चों को जागृत करें। बहुत ही शानदार सत्य कथन है कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम सब का कल जो बीत गया वे हम सब का इतिहास है। आइए उस शानदार इतिहास के साथ हम अपने बच्चों को जोड़ते चले जाएं और उनके जीवन को एक ठोस धरातल दें। हमारे जीवन में हर चीज हमसे छीन सकती है, परंतु हमारा ज्ञान और अनुभव हमसे कोई नहीं छीन सकता। अपनी इस शानदार संपत्ति को हर रोज बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रांसफर करते चले जाइए, जिससे वे इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन में इसका अधिक से अधिक विस्तार भी कर सकें। नेक्स्ट जनरेशन और उससे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए हम और आप उनका इतिहास होंगे। अब यह हम पर है कि वे हमें किस रूप में याद रख पाते हैं। मोटिवेशनल पेरेंटिंग के अगले सेशन में बच्चे और भाषा इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। नमस्कार।